तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये हमारा है चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये हमारा पूछा हुआ है। तो आइए समझिए। पहले तो आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को पेपर में 5 अंक देकर जाएगा और ऐसे तरीके से बताएंगे, बहुत आसान है और आपको बोरिंग भी महसूस नहीं होगा। तो आइए समझिए, पहले सवाल को समझिए। इसमें कह रहा है कहा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, और ये दे दिया है जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर इतना और बी वेक्टर हमको इतना दे दिया है। ठीक, तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां से देखिए हल लिखते हैं, हल लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख दीजिएगा हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना ही हमारा होता है। और इसका परिमाण हम निकाल देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमको इनकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया ही तो है, तो अब इन दोनों से हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे कर देंगे, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, जब भी आप लोगों को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना हो ना, तो कुछ नहीं, आप लोग ऊपर लिख दीजिएगा आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। ठीक, अब पहले ए वेक्टर का देखिए। तो ए वेक्टर को देखेंगे तो देखिए आई कैप, तो आई कैप का गुणांक क्या है 3 है, तो आई कैप के नीचे 3 हो जाएगा। जे कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो वहां पे हो जाएगा इसका 1। अब देखिए के कैप का गुणांक 4 है, तो के कैप के नीचे 4 हो जाएगा। ठीक, अब सेम उसी प्रकार अब आप लोग बी वेक्टर को देखिए, तो यहाँ पे क्रॉस बी वेक्टर है, तो अब बी वेक्टर को देखेंगे तो आई कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1। जे कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 है, लेकिन इसके यानी क्या है माइनस है, तो माइनस हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो ये हमारा 1 ही रहेगा। अब इसको 1/2 में कर देंगे। अब इसको बहुत आसानी तरीके से हल कर लेंगे, पहले प्लस चलेंगे माइनस प्लस ऐसे चलते रहेंगे। तो यहाँ से पहले लेकर चलेंगे हम क्या आई कैप, जब आई कैप लेकर चलेंगे तो इसका ये बन और इसका यही 4 बच रहा है ना, यही बचेगा, तो इसका इसमें पहले गुणा करेंगे, ना कि आप लोग इसका इसमें गुणा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, ये माइनस रहता है माइनस। अब -1 का गुणा 4 में करेंगे, देखिए यहाँ से -1 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा होगा -4, लेकिन क्या पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से +4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस चले हैं तो दूसरी बार माइनस चलेंगे, तो माइनस यहाँ से जे कैप हो जाएगा। तो जे कैप के लिए अब इसको मिटा देते हैं। देखिए जे कैप के लिए इसका ये सीधा में का संबंध, इसके आगे पीछे का, तो यही 4 बच रहा है ना, तो इसका गुणा 1 में करेंगे। देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 और माइनस, अब 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4। अब देखिए माइनस चले तो अगली बार हम प्लस चलेंगे, तो प्लस के कैप। ठीक, देखिए आप लोगों को बोरिंग महसूस नहीं होगा। अब के कैप चले ना, तो इसका ये नीचे का संबंध इसके आगे का, तो यही 4 बच रहा है। पहले -1 का गुणा 3 में करेंगे तो होगा -3 माइनस, अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 1 ही होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1। अब इसको हल करेंगे, देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आई कैप। ठीक, अब देखिए 3 में से -4 करेंगे तो -1 बचेगा, लेकिन पहले से आगे क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस सिर्फ जे कैप लिख देंगे। अब देखिए उसी प्रकार -3 और -1 है तो ये जुटेगा तो -4 होगा, लेकिन आगे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो -4 के कैप। ठीक, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हमको इतना निकल के आ गया। अब हमको निकालना क्या है, इसका मान निकाल देंगे और इसी में रख देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो आई कैप के गुणांक का स्क्वायर ये रूट में हो जाता है। ये आप लोग समझे, जब भी 2 का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे उसका मान निकालते हैं तो ये हमारा रूट में हो जाता है। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 5 का स्क्वायर, फिर से प्लस, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से प्लस, सब में प्लस रहता है। अब देखिए यहाँ पे -4 है तो -4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, -4 का यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 1। अब देखिए -4 का यह स्क्वायर है तो -4 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो -4 और गुणे -4, तो माइनस माइनस पहले कट जाएगा, 4 में 4 का गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा
16। तो अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 26 और यहाँ से 25 एक 26 और 16 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 42। अब 42 निकल के आ गया ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 42। इसको और सही तरीके से लिखना होगा। तो अब क्या करेंगे कि पहले 42 का क्या निकालेंगे हम, लॉसा, और जिसका जोड़ा बनेगा उसको रूट से बाहर करेंगे, जिसका नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर रहने देंगे। पहले 42 का निकालते हैं, तो यहाँ से 2 बार में जाएगा तो 21 बार में, फिर 3 से 7, 3 7 से 1। तो अब देखिए किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो हमारा यही हो जाएगा। और इसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का हमारा स्क्वायर वर्ग में होता है ना, तो इसका लिख देंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब क्या करेंगे, इतना करके अब यहाँ पे जो हम जानते थे तो अब यहाँ से लिख देंगे अतः समांतर, समांतर यहाँ से हो जाएगा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे निकल के आ जाएगा 42 वर्ग इकाई। यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आप लोगों को पेपर में 5 नंबर देकर जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।